Assalamu alaikum students, this is Mohammad Junaid Khan. Today we will continue our chapter that we were discussing Dark Devon and the Golden Eyed. In this lecture we will cover the rest of the lectures. Bittering wanted to cry. Bittering wanted to cry. Bittering रोना चाहता था. You have got to work with me. If we stay here, we will all change. मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू क्राई. बिटरिंग रोना चाहता था और उसने कहा तुमने मेरे साथ काम करना है. यू हैव टू गॉट टू वर्क विद मी. इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ रहे, वी विल ऑल चेंज, हम तमाम तब्दील हो जाएंगे. द एयर, जो हवा है, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसकी बू नहीं सूंघते. समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है. अब मार्टन वायरस में भी हो सकता है कोई मरीख का एक वायरस हो. सम सीड्स ऑफ पोलन, लिसन टू मी. हो सकता है कि मरीख का कोई वायरस हो, कोई बीज हो या जर्द दाना, पोला जर्द दायरा. लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो. नो, मेरी बात गौर से सुनो. दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसे घूर के देखा. सैम, ही सैड टू वन ऑफ देम, उसने उनमें से एक को कहा. सैम, यस हैरी, उसने कहा हाँ हैरी. विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे. हैरी, आई गोट अ होल लॉट ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स. ब्लू प्रिंट्स का मतलब यहाँ पे खाके, स्ट्रक्चर, बुनियादी खाके. हैरी, मेरे पास तमाम जो धात का सारा सामान है और कुछ बुनियादी खाके हैं. यू वांट टू वर्क इन माय मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम. अगर तुम मेरी धात की दुकान पर काम करना चाहते हो तो खुश आमदीद. आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500. मैं ये मेटल, ये धात के टुकड़े तुम्हें $500 में बेचूंगा. You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. अगर तुम तने तना अकेले इस रॉकेट पे एक खूबसूरत रॉकेट बनाना चाहोगे तो कम से कम तुम्हें उस रॉकेट बनाने में 30 साल लगेंगे. एक मुकम्मल खूबसूरत रॉकेट बनाने में 30 साल का अरसा लगेगा. Everyone laughed, हर कोई मुस्कुराया. Don't laugh, हंसो मत. सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर. सैम ने हैरी की तरफ बड़े खुश मजाजी के साथ देखा. सैम, बिटरिंग सैड, बिटरिंग ने कहा. सैम, यूर आइज, तुम्हारी आंखें. व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी क्या हुआ इन्हें. डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये सुरमई नहीं हुआ करती थी. ग्रे का मतलब सुरमई. वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, ठीक है लेकिन मुझे याद नहीं. दे वर नॉट दे, क्या ये नहीं हुआ करती थी, नहीं होती थी. वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछते हो. बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब ये जर्द किस्म की हो चुकी हैं. इज़ दैट सो हैरी, ऐसा है हैरी. सैम सैड कैजुअली. हैरी, सैम ने कहा हैरी तुम्हारी क्यों अब ये कदरे पीले से रंग की हैं. हैरी, क्या इनका रंग ऐसा ही है. सैम ने बेतवज्जी से पूछा. कैजुअली का मतलब बेतवज्जी से पूछा. एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम ज़्यादा लंबे और दुबले हो गए हो. टॉल होता है लंबा, ER का मतलब होता है टॉलर, एंड थिन का मतलब कमज़ोर. तुम दुबले और लंबे हो गए. यू माइट बी राइट हैरी, हैरी आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हो. सैम, यू शुड हैव येलो आइज़. सैम ने कहा हैरी तुम्हारी आँखों का रंग शाम, तुम्हारी आंखें जर्द नहीं होनी चाहिए थी. हैरी ने कहा है शाम को कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना उसका रंग जर्द हो चुका है. पहले इनका रंग सुरमई हुआ करता था. तुम बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो और तुम बहुत ज़्यादा लंबे भी हो गए हो, क्योंकि ये मार्टन का वायरस है और इसने ना इनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी है, काफ़ी इनकी बॉडी को चेंज कर दिया है. अब सैम कहता है हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट. सैम सैड, सैम ने कहा हैरी तुम्हारी आँखों का रंग क्या है. माई आइज़, मेरी आँखें. दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन उनका रंग ब्लू है, नीली है. हेयर यू आर. हैरी, ये लो. सैम हैंडल्ड हिम पॉकेट मिरर, जो सैम ने ना अपनी जेब से एक आईना उसके हवाले किया. टेक अ लुक एट यूर सेल्फ, ज़रा अपनी शक्ल तो इसमें देखो. मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाहट का शिकार होना. रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट. मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड.
मिस्टर जो बिटरिंग था वो थोड़ा सा हिचकिचाया। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर चेहरे को, शीशे को उठाया अपने फेस को देखने के लिए, या अपने फेस तक, उस शीशे को अपने फेस तक कर लिया। देयर वर लिटल वेरी डिम फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर इन द ब्लू ऑफ हिज आइज़। उसकी नीली आँखों में सुनहरी रंग के छोटे छोटे बहुत मध्यम निशान थे। अब जो उसकी सुनहरी आँखें जो हो चुकी थी उसमें ना छोटे छोटे मध्यम निशान थे। डिम का मतलब होता है मध्यम, और फ्लैक्स का मतलब होता है धब्बे, ठीक है। डॉट्स, DOTS डॉट्स, एंड MARKS मार्क्स, और SPOTS स्पॉट्स, इनका सबको क्या कहते हैं? धब्बे कहते हैं फ्लैक्स को। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, लो देख लो तुमने क्या कर दिया है। What have you done? said Sam a moment later. सैम ने थोड़े से अरसे बाद कहा कि तुमने ये क्या कर दिया है। You have broken my mirror, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग moved into the metal shop and began to build a rocket. हैरी बिटरिंग धात की दुकान में गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन stood in the open door and talked and jogged without raising their voices. बाकी लोग खुले दरवाजे में खड़े होकर आवाज़ बुलंद किए बगैर बातें और मजाक करते थे। मैन वंस इन अ वाइल, और कभी कभार दे गेव हिम अ हैंड ऑफ लिफ्टिंग समथिंग, कभी कभार वो कुछ उठाने में इसकी मदद करते थे। बट मोस्टली दे हैव जस्ट आइडल्ड एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलो आइज़, लेकिन ज़्यादातर वो बेकार बैठे रहना। आइडल्ड का मतलब होता है बेकार, फजूल वक्त गुजारना, ठीक है। इसका मतलब हम कहते हैं DALLY डेली। बट मोस्टली दे आइडल्ड एंड वॉच हिम विद देयर येलो आइज़, लेकिन वो ज़्यादातर बेकार बैठे रहते थे और उसे यानी हैरी को अपनी जर्द आँखों से देखते रहते थे। इट इज़ सपर टाइम हैरी, दे सैड, उन्होंने कहा। हैरी, अब शाम के खाने का वक्त है। शाम का खाना मैंने बताया था जो थोड़ा सा डिनर यानी रात के खाने के बाद जो थोड़ा सा लेट होता है उसे हम कहते हैं सपर। आई वॉन्ट टच इट, उन्होंने कहा। हैरी शाम का खाना, उसकी बीवी बेद की टोकरी में शाम का खाना लिए नमूदार हुई। अच्छा, हिज वाइफ अपेयर्ड विद हिज सपर इन अ विस्कर बास्केट, उसकी वाइफ जो शाम का खाना बास्केट में लिए हुए नमूदार हुई। अपेयर्ड का मतलब जाहिर होना, ठीक है। आगे सुने, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टच इट, उसने कहा मैं इसे नहीं छूँगा। यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, सॉरी, आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे नहीं छूँगा। ही सैड, उसने कहा। आई विल ईट ओनली फूड फ्राम आवर डीप फ्रीज़र, मैं सिर्फ अपने डीप फ्रीज़र में से खाना खाऊँगा। फूड दैट कम फ्राम द अर्थ, जो ज़मीन से आया है, जो खाना ज़मीन से आया है मैं सिर्फ वही खाऊँगा। नथिंग फ्राम आवर गार्डन, और जो हमने अमरीख पे यानी अपने बाग में उगाया मैं उसे नहीं खाऊँगा। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, यू कॉन्ट बिल्ड अ रॉकेट, यहाँ उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही, तुम कोई रॉकेट नहीं बना सकते। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग, यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, तुम कोई रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था मैंने एक दुकान पर काम किया था। आई नो मेटल, मैं धात के बारे में जानता हूँ। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, जब मैंने एक दफ़ा इसे स्टार्ट कर दिया। द अदर विल हेल्प, और अगर यानी कि जब वो कहता है कि अगर एक दफ़ा मैंने ये काम शुरू कर दिया तो दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। द अदर विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सैड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर, यानी कि वो काम कर रहा था तो उसका मुंह नीचे था, यानी नीचे देखते हुए उसने कहा जब मैं 20 साल का था तो मैं ये काम किया करता था और मुझे धात के बारे में थोड़ा इल्म है, और एक बार अगर मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया तो बाकी लोग मेरी मदद करना शुरू कर देंगे। हैरी सैड, यानी कि वो नीचे मुंह करते हुए उसने कहा। हैरी, शी सैड हेल्पलेसली, हेल्पलेसली होता बे यारो मददगार, ठीक है, बे यारो मददगार। हैरी, शी सैड हेल्पलेसली, हैरी, उसकी बीवी ने बेबसी से कहा। वी हैव गोट टू गेट अवे, हमने जाना है। कोरा, वी हैव
गो टू, हमने ज़रूर जाना है। समर बर्न द कैनल्स ड्राई, जो मौसम गर्मा ने ना नहरें जलाकर खुश कर दी थी। ड्राई का मतलब खुश कर देना। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है शोला। अपॉन द मीडो, मीडो का मतलब होता है घास। ग्रीनलैंड्स, जो आग, जो गर्मी थी ना, गर्मी वो जो घास के ऊपर, और फ्लेम जो उसका गर्मी का शोला था वो घास के ऊपर कहर बन के यानी गुजरा था, शोले की तरह छा गई थी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीन रिहाइश गाह में। द पेंटेड हाउस, जो हाउस पेंट किए गए थे। फ्लेक्ड एंड पील्ड, फ्लेक्ड का मतलब होता है जल जाना, ठीक है, और पील का मतलब होता है छिलका, यानी तय जो उनकी थी ना उतर गई थी। छिलका होता है वैसे पील। फ्लेक का मतलब है वो जल गए थे, भुन गए थे, और पील का मतलब उनकी तहें उतर गई थी। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैक यार्ड्स हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर। होता है रबड़ के टायर जिन पर बच्चे पिछले सैन में झूले लिया करते थे, उनका क्या हशर हुआ झुलसाती हुई हवा में रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम की तरह मौलिक लटके। मौलिक का मतलब बिल्कुल बेयारो मददगार। होप सो आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी, साथ साथ आप तमाम ट्रांसलेट करते जाएं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतने लेक्चर।